हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल के पोर्शन में जो कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये सीखेंगे कि जब कैपेसिटर से किसी बैटरी को आप कनेक्ट करते हैं तब क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, उस पर चार्ज कितना होगा, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये सब से रिलेटेड जो है हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं, है ना। सबसे पहले जो है समझे क्वेश्चन है कि एन अनचार्ज कैपेसिटर, ठीक ना, कैपेसिटर के पास पहले से कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance is connected to a cell of EMF E, connected to a cell of EMF E. Find, फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑफ कैपेसिटर। सेकेंड क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थर्ड क्वेश्चन है वर्क डन बाय सेल, ठीक ना, बैटरी कितना वर्क किया, सेल बोले बैटरी बोले एक ही बात है, बैटरी कितना वर्क किया ये पता करना है। और फोर्थ क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in this process, amount of heat produced in this process। ठीक, आइए पहले क्वेश्चन समझ लें। कह रहा है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, यानी कैपेसिटर के पास पहले से कोई चार्ज नहीं है और इसका कैपेसिटेंस C है ना। हम लोग अब क्या किए, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो चलो जी, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C, इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। चलो बैटरी, यही बैटरी का सिंबल हो गया। अब बैटरी के ईएमएफ को ई चाहे कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं। अब देखो ईएमएफ वगैरह क्या है ये तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानें कि जैसे बोलते हैं ना 10 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है, तो उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। अगर आप डिफिनीशन उसका जानना चाहेंगे, जैसा कि बताया आगे तो हम लोग डिटेल में बैटरी पढ़ेंगे ही, तो फिलहाल आप ये जानिए कि इसका सिंपल सा डिफिनीशन है ईएमएफ का कि जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, छोटा जो बनाया जाता है ना इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव, सिंबल में छोटा है, मतलब रियल में नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है। तो बोलते हैं कि जब कोई बैटरी यूज में नहीं आ रहा हो, मतलब कि उसको कोई सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हों, तब इस दोनों टर्मिनल के बीच, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग सेल का ईएमएफ बोलते हैं, ठीक ना, ईएमएफ ऑफ द सेल बोला जाता है। लेकिन खैर अभी उससे कोई आप जानिए ना 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट का ये बैटरी है। अब चलिए बैटरी का बेसिक वर्क क्या है आप ये समझिए। देखिए एक तरह से जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट किए हैं इसको, इस बैटरी का काम जानते हैं सही मायने में क्या है। जैसे यहाँ 2 प्लेट है ना, तो बैटरी क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया E के इक्वल, जैसे इन दोनों प्लेट के बीच में अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया।
उससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने के वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके अब इस प्लेट पर आता है, ठीक ना, यहाँ से खींच करके इलेक्ट्रॉन को इधर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होते जाता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ते जाता है। यानी इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल के भाषा में ऐसे बोल देते हैं कि देखो जी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना पॉजिटिव चार्ज डिलीवर होता है, निगेटिव टर्मिनल से भी उतना ही निगेटिव चार्ज डिलीवर होता है। एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है, होता क्या है, यहाँ से चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आया इस पर, ठीक ना, बैटरी एक पावर सोर्स का काम किया, उसको उठा के यहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, बस ये ट्रांसफ़र करा रहा। लेकिन अभी मान लो यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ ला दिया तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, तो इस पर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, लिख भी दे रहे हैं क्योंकि अभी शायद हैबिट नहीं बना होगा, बाद में ये सब लिखने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो हम लोग जो है ना, हमेशा ये बात याद रखते हैं कि बैटरी जब भी चार्ज डिलीवर करता है तो बैटरी का काम होता है कि एक प्लेट को जितना, मतलब एक टर्मिनल से जितना वो पॉजिटिव चार्ज डिलीवर करेगा, दूसरे से उतना ही निगेटिव चार्ज डिलीवर करेगा। रीजन तो मैंने बता ही चुके हैं, यानी कि आप सीधे ऐसे याद रखें, चार्ज डिलीवर्ड by the cell from both terminals, ठीक ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जो है, बोथ टर्मिनल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। जितना यहाँ से प्लस क्यू डिलीवर हुआ उतना ही यहाँ से माइनस क्यू। यानी कि ये स्टेटमेंट हमेशा काम करेगा, चाहे वो सिंगल कैपेसिटर का सर्किट हो या मोर देन वन कैपेसिटर का सर्किट हो। आगे भी हम लोग ये सब यूज करेंगे। इसके अलावे जो बात समझना है उसको जानना है। देखिए क्या, देखो बैटरी का मेन काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, ठीक ना, वो डिफरेंस को मेंटेन रखता है। मतलब कि अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो बैटरी इस कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी इसको तब तक चार्ज डिलीवर करेगा जब तक कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल ना हो जाए, इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। यानी कि अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू तब तक डिलीवर होगा जब तक कि क्यू बाई सी, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट के इक्वल ना हो जाए, यानी इसके ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो ये है कि बोलेंगे द मेन वर्क ऑफ सेल इज टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस and it is equal to the EMF of cell। ठीक ना, इक्वल टू द EMF ऑफ सेल। मतलब कि बैटरी इसको तब तक चार्ज डिलीवर करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए।
ठीक, चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीखे। अब जो है आगे हम लोगों को सीखना है कि भाई ये जो 4 इसका पॉइंट है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक पॉइंट तो आप अभी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से कि Q/C का वैल्यू, देखो जो सेकंड स्टेटमेंट बतला है, सेकंड स्टेटमेंट पे हुआ ना कि ये चार्ज तब तक डिलीवर करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसके बैटरी के EMF के इक्वल ना हो जाए। याद रखना, जब तक बैटरी कैपेसिटर से कनेक्टेड रहेगा कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है वो फिक्स रहता है। हालांकि एक बात और समझा दें, हकीकत में क्या होता है ना कि जैसे ही आप बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट कीजिएगा तो कुछ देर तक जो है ना इस पर चार्ज डिलीवर होता है, वेरी स्मॉल टाइम, वो 1 सेकेंड से भी कम टाइम है, और कुछ तो टाइम लगेगा ना इस चार्ज को एक्यूमुलेट होने में, तो उतना टाइम तक जो है ना इसमें करंट का भी फ्लो होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग उसका बात नहीं करें, वो आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो वहाँ इस बात को सीखेंगे, वहाँ रजिस्टर वगैरह ये सब भी यूज में हम लोग लाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सीधे ऐसे जाने कि बस बैटरी कनेक्ट किए, इस पर समझो कि +Q चार्ज आ गया, इस पर -Q चार्ज आ गया, Q/C किसके इक्वल हो गया, तो बैटरी के EMF के। तो ठीक है, पहले आप क्या करें, इसको लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखेंगे जैसे इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, यहाँ Q चार्ज, यहाँ -Q चार्ज, बस उसी फिगर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चलिए, इतना मालूम है कि Q/C किसके इक्वल, E के। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना रहे, Q/C = E, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के EMF के इक्वल होगा, तो Q = C। चलिए जी, अब इसको एक तरह से फार्मूला के रूप में याद कर सकते हैं कि कोई भी कैपेसिटर से बैटरी अगर डायरेक्ट कनेक्टेड हो, जिसे देखो एक प्लेट से इसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे प्लेट से निगेटिव, तो सीधे बोल सकते हो कि Q/C यानी Q किसके इक्वल, C। अब चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो देखो हम लोग 2 फार्मूला जानते हैं, एक तो जानते हैं ½CV², तो यहाँ जो V है यानी पोटेंशियल है वो तो E के इक्वल है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो ½CE², ठीक ना। जब भी कैपेसिटर से बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के EMF के इक्वल होता है, तो ½ CE² लिख सकते हैं। या आप कहिए नहीं, आप तो ये फार्मूला बतलाए थे ना, ½Q²/C, बोलेंगे हाँ बिल्कुल बताए थे, तो ये कैसे बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल Q का वैल्यू रख दीजिए ना, देखिए क्या आता है, Q आया है C, देख लो भाई ½ CE² हुआ क्या, फिर से वही रिजल्ट आ गया, समझ गए। तो हमको जहाँ पे जैसा सुविधा होगा, अगर किसी क्वेश्चन में हमको पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं मालूम है तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डायरेक्ट मालूम है, इसलिए बेहतर है हम लोग इस फार्मूला को ही यूज करें, इससे भी रिजल्ट तो वही आना है। अब आइए क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा, थर्ड पार्ट में कह रहा है ये बैटरी कितना वर्क किया। तो देखो जब भी वर्क डन बाय सेल पूछा जाए ना तो क्या तरीका है, सबसे पहले ये देखना कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सेल कितना हुआ। जैसे देखो सही मायने में तो मालूम है ना, यहाँ से जैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये पॉजिटिव तो यहाँ पे अपने आप नहीं पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराओगे तो खुद ब खुद पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो भी चार्ज का मूवमेंट हुआ इस बैटरी के थ्रू ही ना हुआ है ना। तो खैर ये मैटर तो समझ ही रहे हैं कि चार्ज जो है इस बैटरी के थ्रू ही हुआ है।
और अब थोड़ा पहले फ्लो ऑफ चार्ज को समझें, फिर वर्क डन बाई सेल का मतलब बतलाएंगे। देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज सेल के थ्रू देखना हो ना तो क्या रूल है, आप ये देखिए कि सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कितना चार्ज फाइनली कनेक्टेड है और कितना चार्ज इनिशियली कनेक्टेड था। मतलब कि ये जो प्लेट है ना, इस पर जो भी Q चार्ज है वही बैटरी के लगने के बाद ना, और क्वेश्चन में तो कह रहा शुरू से वो अनचार्ज था। तो देखो, फ्लो ऑफ चार्ज अगर निकालना हो, इसको हम लोग डेल्टा Q से डिनोट करते हैं, तो बोलेंगे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज कितना हुआ, तो बोलेंगे क्या कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देख लो उससे अभी कितना चार्ज कनेक्टेड है। तो इस प्लेट पर कितना चार्ज है जी, Q, तो Q। अब ये बतलाओ बैटरी कनेक्ट होने के पहले यहाँ कितना चार्ज था, तो कुछ नहीं था, तो 0, यानी फ्लो ऑफ चार्ज हो गया Q माइनस 0 यानी Q। और आपको मालूम है कि Q का जो वैल्यू है वो कितने के इक्वल है, C के, यानी Q इक्वल हो गया C के। चलिए, फ्लो ऑफ चार्ज निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय सेल क्या होगा, वर्क डन बाय सेल क्या होगा। तो याद करो, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, रिपीट कर दे रहे हैं कि जैसे कोई भी चार्ज को आप A से B तक लेकर के गए तो कहा जाता था ना, वर्क अगर निकालना है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वैसे ही समझो कि इतना चार्ज जो है इस बैटरी के थ्रू पास किया, इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गया। तो पूछा जाए वर्क डन बाय सेल क्या होगा, तो बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इनटू बैटरी का जो EMF है, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू EMF। बोलो फ्लो ऑफ चार्ज कितना, तो फ्लो ऑफ चार्ज C इनटू E, यानी कितना हो गया, C²। ये हो गया वर्क डन बाय सेल। अब जो है फोर्थ पॉइंट, समझ गए ना, फिर से याद करें। जब भी किसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय सेल पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले बैटरी के कारण कितना चार्ज का फ्लो हुआ, और बैटरी के कारण कितना चार्ज का फ्लो हुआ वो पॉजिटिव टर्मिनल से देखिएगा कनेक्टेड चार्ज को, देखिएगा कि ये जिससे भी कनेक्टेड है उस पर अभी कितना चार्ज है, यानी फाइनल स्टेज में कितना चार्ज, और जब ये कनेक्टेड बैटरी नहीं था तब इस यहाँ कितना चार्ज था। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे तो बैटरी कितना चार्ज दिया पता चल जाएगा। चूंकि ये शुरू में अनचार्ज था इसलिए जो भी चार्ज आया हो तो बैटरी के कारण ही आया है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा इस प्रोसेस में। पहले तो ये समझिए, आपके माइंड में आएगा आखिर हीट काहे प्रोड्यूस होगा, तो बोलेंगे कि देखो कुछ टाइम तक जब तक चार्ज का फ्लो होते रहेगा तब तक इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है, और सर्किट का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है जो हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में सीखेंगे। तो जब भी किसी रेजिस्टर के थ्रू करंट पास करता है ना तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि बतलाओ कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो ठीक कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना, फाइनल एनर्जी देख लेना कैपेसिटर का कितना है। तो सोचो बैटरी जो भी वर्क किया है उसके कारण ही हीट भी प्रोड्यूस हुआ है। अगर बैटरी नहीं लगाते तो ना चार्ज का फ्लो होता ना हीट प्रोड्यूस होता है। उसी के कारण जो है कैपेसिटर में एनर्जी भी स्टोर्ड हुआ है। तो देखो क्या करना है, फाइनल एनर्जी में एक कैपेसिटर का एनर्जी है और एक हीट एनर्जी है। ये हो गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय सेल, या अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता जो कि यहाँ है तो नहीं, कोई ऐसा नहीं ना है कि हम लोग अलग से फोर्स लगा के इसको इधर उधर मूव करा रहे, वो सब तो किए नहीं है। तो देखो इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है, क्या? फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और जो एनर्जी हीट में प्रोड्यूस हुआ वो भी फाइनल एनर्जी हो गया, माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई सेल प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो सोचो तो कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी क्या है? यही ना एनर्जी है। तो कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी है हाफ सी स्क्वायर। हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है तो पता करना है। इनिशियल एनर्जी कितना है? 0। शुरू में तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं था तो 0। और वर्क डन बाई सेल कितना हुआ? एक बात याद रखना, ये जो वर्क डन बाई सेल है ना, इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं एनर्जी डिलीवर्ड बाई द सेल। यानी कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ, चाहे जो हीट के रूप में एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुआ, वो सब किसके कारण हुआ? तो ये जो बैटरी वर्क किया है, यानी बैटरी जो एनर्जी दिया है, वही एनर्जी डिवाइड हो गया है। तो ठीक है, देखते हैं वर्क डन बाई सेल कितना है जी? तो सी स्क्वायर। अब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो 0। तो बतलाओ तो डेल्टा एच कितना हुआ? सी स्क्वायर माइनस हाफ सी स्क्वायर। बोलो हीट प्रोड्यूस कितना हुआ? तो बोलेंगे हाफ सी स्क्वायर। हीट प्रोड्यूस हो गया हाफ सी स्क्वायर। समझ गए? तो चलिए यहाँ तक तो आप सीख गए इस क्वेश्चन का आंसर। और सिंगल कैपेसिटर जब हो और सिंगल बैटरी हो तो उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन तो सीखे, पहले आप इसको लिखें। हाँ जी, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक सीक्वेंस में क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं, वैसे आप सीखते जाएंगे ना तो लास्ट में जाते जाते ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है आप सीख जाएंगे, बहुत बेहतर कंसेप्ट आपका बन जाएगा। क्वेश्चन है एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ capacitance is connected to a cell of EMF E। आप बोलेंगे फिर से तो आप वही क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, क्वेश्चन तो वही है लेकिन कुछ चेंज करना है। बोलेंगे क्या? ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is filled या insert बोलो in between the two plates। ठीक है, कह रहा है क्या? एक कैपेसिटर है, पहले उसको बैटरी से कनेक्ट किए, फिर जो है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिए, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स completely। ठीक, मतलब कि अगर ये दो प्लेट है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट किए ना तो बीच के पूरे स्पेस को कवर कर लिया। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड
फर्स्ट पॉइंट, increase in electric field energy when dielectric slab is inserted। ठीक, अब जो है क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, नाउ द बैटरी इज, या ऐसा करते हैं ना, पहले इस पार्ट को बनाएं फिर प्रीवियस क्वेश्चन करके बना देंगे। मतलब समझिए कंटिन्यू क्वेश्चन यही है, यहां से कर दे रहे हैं फाइंड। ठीक, चलो आइए क्वेश्चन को बढ़िया समझे। कह रहा है क्या कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, चलो अनचार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका C है, पहले से कोई चार्ज नहीं है। अगले स्टेप में क्या किए, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो चलो भाई बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी का EMF E है, इतना आपको मालूम है, अभी आप पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, इस पर प्लस Q इस पर माइनस Q, और ये भी आपको मालूम है Q बाई C E के इक्वल, तो Q किसके इक्वल, C के। अगर कोई ये पूछे कि अभी इसमें एनर्जी क्या होगा, तो इस एनर्जी को अगर हम E1 बोलें तो बोलेंगे हाफ C V स्क्वायर, वही E स्क्वायर, EMF जो है ऐसा करते हैं, U से डिनोट कर दे रहे हैं एनर्जी। आइए थोड़ा समझिएगा, पहले से इस कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं था, बैटरी को कनेक्ट किए तो चार्ज आया, चार्ज के कारण इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ, और एनर्जी कितना होगा, चूंकि पिछला क्वेश्चन यही था इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। और आप भी जान रहे हैं एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, और जब बैटरी कैपेसिटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है तो अभी सिखाए हैं कि कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के EMF के इक्वल होता है। ठीक, अब चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि अब हम क्या किए कि इस दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। ठीक ना, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिए इस तरह से कि ये मटेरियल इसके पूरे गैप को फिल कर लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है ना, पूरे गैप को कवर कर लिया जी। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये मटेरियल आया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलेंगे कि जो पहले कैपेसिटेंस था, याद करो पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। जब हम लोग मीडियम चेंज कर देते हैं पूरी तरह से तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, ये ऑलरेडी पढ़े हैं। यानी अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स से बदल जाएगा, यानी पहले जितना था उसमें K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पूरे स्पेस को चेंज कर दिया गया है। यानी इसका कैपेसिटेंस हो गया K इंटू C। मटेरियल को फिल करने के बाद पूरा स्पेस जब कवर कर लेता है तब हो जाता है K टाइम से बढ़ जाता है। वही याद करो, ये भी सिखाए थे ना, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अलग मीडियम, फिर यहाँ मान लो दूसरा मीडियम, तब क्या फार्मूला होता है, ये सब बतलाए हुए हैं। अगर 3 ठो मीडियम रहे तब क्या करेंगे वो भी आप जानते हैं, तो ये सब ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। यहाँ पर जो है ना सिंपलेस्ट केस हम लोग लिए कि स्लैब को जब इंसर्ट किए और स्लैब अगर पूरे स्पेस को कवर करेगा तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितने से बढ़ जाता है, K टाइम से बढ़ जाता है। ठीक, अब देखें ये E है तो यहाँ गया प्लस Q चार्ज,
यहाँ माइनस क्यू चार्ज, तो आप बोलेंगे चार्ज वही रह जाएगा। बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई, चार्ज वही नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है बैटरी का मेन काम क्या होता है, तो मेन काम ये होता है कि कैपेसिटर को इतना चार्ज दो चाहे लो जिससे कि इसका जो पोटेंशियल है वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल रहे। यानी अभी लिखाए थे पिछले क्वेश्चन में कि द मेन वर्क ऑफ द सेल इज टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बोलेंगे कि अगर चार्ज वही रहेगा तो पोटेंशियल तो Q/Kc हो जाएगा। तो Q/C अगर E के इक्वल है तो ये गारंटी है ना Q/Kc तो E के इक्वल नहीं होगा। बोलो, जब Q/C E के इक्वल हो जाएगा तो Q/Kc भी कैसे E के इक्वल। इसका मतलब ही हुआ कि ये चार्ज बदल जाएगा। ध्यान से देखो जी जो बात समझा रहे हैं, बैटरी जब तक कनेक्टेड है कैपेसिटर से तब तक पोटेंशियल नहीं बदलने वाला है, लेकिन चार्ज बदल सकता है, कैपेसिटेंस बदल सकता है। देखो मटेरियल डाल दिए, कैपेसिटेंस बढ़ गया, मटेरियल निकाल देंगे फिर से कैपेसिटेंस यही हो जाएगा, फिर से चार्ज यही हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, पोटेंशियल। यानी Q'/Kc इक्वल हो गया E के। जैसे यहाँ Q/C E के इक्वल था, अब Q'/Kc इक्वल हो गया E के। तो Q' कितना, KCE है ना, KCE चार्ज निकल गया जी। अब आपसे कहा जाए अब बतलाओ फाइनल एनर्जी कितना हुआ। तो बोलेंगे भाई देखो एनर्जी निकालना है ना, तो दो फार्मूला हम लोग जनरली यूज में लाते हैं। एक लाते हैं हाफ CV², एक लाते हैं हाफ Q²/C। तो Q भी मालूम है और यहाँ तो भी मालूम है ना कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल E के ही इक्वल रहेगा। स्लैब डालो चाहे मत डालो, जब तक बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल ही। यानी आप डायरेक्ट बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो गया, तो बोलेंगे हाफ C भी बोलते हैं ना, तो C के जगह यहाँ KC हो गया। अब V² बोलते हैं तो V के जगह कौन हो गया E। हाँ आप कहिएगा कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे हाफ Q'²/C। तो बोलेंगे वो भी लगा के देखिए ना वही आंसर आता है कि नहीं। तो देख लो तो ठीक ना। अगर मान लो ये चार्ज वाला फार्मूला यूज करना है तो कैसे बोलते हैं, हाफ Q'²/Kc, कैपेसिटेंस Kc है ना, तो Kc करते फिर वही आएगा। तो देखो तो कितना हो गया, K × हाफ C²। K × हाफ C²। पहले एनर्जी कितना था, हाफ C²। अब एनर्जी K × हाफ C²। बोलो एनर्जी बढ़ गया कि घट गया। तो K टाइम से बढ़ गया ना, क्योंकि K का वैल्यू जो है ना 1 से कम कभी होता नहीं है, इसलिए K से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी तो बढ़ेगा ही। यानी एनर्जी तो बढ़ गया। क्वेश्चन में भी इंक्रीज इन एनर्जी पूछ रहा है, इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे U2 - U1 है ना। इनिशियल A है, फाइनल A है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना से बढ़ गया पता चलेगा। तो K × हाफ C² माइनस हाफ C²। तो K - 1 × हाफ C²। यही हो गया इंक्रीज इन एनर्जी है ना, U2 - U1। अब चलिए अब थोड़ा समझिएगा जो बात बोल रहे हैं। अगर हम ऐसा करें कि भाई स्लैब को निकाल, चलो हटा दिए, अब क्या होगा, बैटरी जुड़ा हुआ है, हटा दिए स्लैब को, क्या होगा, तो बोलेंगे क्या होगा, फिर से जो है इस पर इतना चार्ज रह जाएगा जिससे कि Q/C के इक्वल हो, यानी कि फिर से वैसा हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात सोचो, कैपेसिटर चार्ज था, अनचार्ज था,
बैटरी से कनेक्ट किए, चार्ज हो गया ना, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब तुमसे कोई कहा ना एक काम करो ना, बैटरी को हटाओ, चलो इसको मिटा दो, हटा दो, अब बोलो क्या फिर से यहां आ जाएगा? बोलो कि क्या अगर हम बैटरी से कनेक्ट किए, इस पर प्लस की उस पर और तब कहे ना कि भाई बैटरी को डिस्कनेक्ट करो, तार को काट दिए, तो क्या होगा? क्या फिर से वापस इस स्टेज में आ जाएगा? तो बोलेंगे नहीं, जो इस पर चार्ज है ना ये वो बना रहेगा। ठीक वैसे समझो कि तुम मोबाइल को चार्ज में लगाए है ना, प्लग से कनेक्ट कर दिए हो, कुछ देर के बाद लाइन काट दिए, तो क्या होगा? मोबाइल वापस से डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, जो चार्ज स्टोर हो गया स्टोर हो गया। यानी कि अगर आप बैटरी को यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तार को काट देंगे, तो इसका जो चार्ज है फिर से ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाए, फिर से यह अनचार्ज होने वाला नहीं है। लेकिन यहां जो बात बतलाए, देखो बैटरी कनेक्टेड है, स्लैब डाले तो चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, पहले चार्ज इस पर C इंटू ई था, अब चार्ज कितना हो गया? KC इंटू ई हुआ। यानी स्लैब को इंसर्ट करने के बाद चार्ज बदला कि नहीं, कैपेसिटेंस भी बदला कि नहीं, लेकिन क्या नहीं बदला? तो EMF नहीं बदला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का नहीं बदला। यानी जब तक बैटरी कनेक्टेड होता है, याद रखना है कि चार्ज में चेंजिंग हो सकता है अगर आप कैपेसिटेंस को चेंज करें तो, लेकिन क्या चीज में चेंजिंग होने वाला नहीं है? तो पोटेंशियल में चेंजिंग होने वाला नहीं। अब देखिए एक जो क्वेश्चन आपसे ऐसे कोई पूछ देता है कि तो क्या सर हम ये निष्कर्ष निकालें कि स्लैब को इंसर्ट करने के बाद यानी कैपेसिटेंस बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाता है, क्या ये लिख दें? ये सही होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि देखो एनर्जी का दो फॉर्मूला होता है, एक हो गया हाफ CV² और एक फॉर्मूला होता है हाफ Q²/C। अब तुमसे कोई कहा कि हम स्लैब को इंसर्ट किए यानी कैपेसिटेंस बढ़ा दिए, तो देख रहे हैं एनर्जी बढ़ गया, यानी क्या हम ये निष्कर्ष नहीं निकालें कि कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है? तो बोलेंगे देखो ना ये फॉर्मूला तो सही कह रहा है, C बढ़ाओगे U बढ़ेगा, ये क्या कह रहा है C बढ़ाओगे U घटेगा। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, यहाँ तो बढ़ गया था, क्या किया जाए? बोलेंगे कि देखो ऐसा नहीं, केवल C नहीं, इसमें V भी है, इसमें भी केवल C नहीं है Q भी ना है, ऐसे सोचना है। ध्यान से सुनो, अगर ये जो V है यानी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अगर बढ़े घटे नहीं, ज्यों का त्यों रहे, तो C बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे कोई कहेगा कि एनर्जी क्यों बढ़ गया C बढ़ने पर, जबकि ये फॉर्मूला तो कह रहा है कि C जो है बढ़ने पर एनर्जी घटना चाहिए। तो बोलेंगे कि देखो इस क्वेश्चन में बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड रहा है। अब बैटरी जब तक कनेक्टेड रहता है तो V में चेंजिंग नहीं होता, और अगर V ज्यों का त्यों रहे और C बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा। और ये फॉर्मूला कहता है अगर चार्ज ज्यों का त्यों रहे, चार्ज में कोई चेंजिंग ना हो, तो C बढ़ाने पर एनर्जी घटेगा। तो क्या यहाँ चार्ज ज्यों का त्यों रहा है? नहीं ना, चार्ज तो बदलते रहा है। इसलिए इस फॉर्मूला के आधार पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पे तब एक्सप्लेन करेंगे जब चार्ज कांस्टेंट हो और C अगर बढ़ाओ तब एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये चार्ज कांस्टेंट कब होगा ये सब भी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तो आप समझ गए ना कि पोटेंशियल कांस्टेंट कब होता है? तो जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक जो है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो चलिए पहले आप इसको लिख लें।
तो अभी हम लोग देखें कि कैपेसिटर पे जो है पहले चार्ज नहीं था, फिर कैपेसिटर को हम लोग क्या किए, बैटरी से कनेक्ट किए। बैटरी से जब कनेक्ट किए तो इस पर चार्ज आ गया, और चार्ज जो है Q/C के इक्वल, यानी Q हो गया C, है कि नहीं। अब हम लोग क्या किए अगले स्टेप में कि एक स्लैब को इसमें इंसर्ट किए, जिससे कि इसका जो कैपेसिटेंस है K टाइम से बढ़ गया, और हम लोग क्या देखे कि इसका चार्ज भी जो है वो K टाइम से बढ़ गया, यानी Q'/KC इक्वल टू E, यानी Q' हो गया KCE, है ना। अब इसके बाद जो है अगले स्टेप में हम लोग सीखे, हाँ चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात समझ पाए। आगे देखें, अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अब ये जो बैटरी है ना, इसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और याद रखेंगे बैटरी को जब हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं तब इसके चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होता। ये ठीक वैसे ही है कि कोई आदमी जो है आपको कर्ज दिया 5,000 रुपया और दुनिया में नहीं रहा, तब वापस कौन लेगा, बात खत्म हो गई। यानी कि ये जो बैटरी है चार्ज तो डिलीवर कर दिया, लेकिन आप क्या किए, इसके तार को काट दिए। तो देखिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक ना। पहले बैटरी को क्या किए, तार काट दिए, एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिमूव्ड। ये देखो कह रहा है कि डायरेक्ट स्लैब नहीं निकाले हैं, पहले तार काटे हैं फिर स्लैब हटा दिए। देखो अगर डायरेक्ट निकाल देते और बैटरी बना रहता तभी इस स्टेज में आ जाता, लेकिन बैटरी को पहले तार काट दिए और अब इस स्लैब को हटा दिए। कह रहा है कि फाइंड फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी, फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कह रहा है कि फिर से कितना एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, स्लैब को हटा लेने के बाद, रिमूव कर लिए। आइए बढ़िया समझिएगा, जानबूझ करके हम वैसे कंसेप्चुअल पॉइंट्स को रख रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है ना बहुत बेहतर हो जाए। बोलेंगे पहले तो तार काटो, तार काट दिए। याद रखना तार काट देने से चार्ज जो है वो गायब नहीं होता है, चार्ज ज्यों कहते हैं। बस देखो यहाँ स्विच बना हुआ है, स्विच को ओपन कर दिया, समझो तार को काट दी, ठीक है। अगर तार को काट के और स्लैब रहने ही देते, स्लैब हटाते नहीं, तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा रहेगा, बैटरी अपना काम खत्म हो गया। समझो कि मोबाइल को हम चार्ज में लगाए थे, अचानक लाइन कट गया, तो जितना चार्ज हो गया था उतना हुआ, है ना। तो जो चार्ज है वो है, तो ठीक। अब आप क्या किए, देखो पहले क्या किए हो, बैटरी को डिस्कनेक्ट किए हो। चलो हम स्टेप वाइज, मान लो अभी स्लैब है, तो स्लैब है तो चार्ज Q' माइनस Q' कितने के इक्वल, KCE, बैटरी का EMF। यहाँ तो लिखा हुआ है ही, तो दोबारा क्या, चलो बैटरी हटा दिए। अब चलो कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा ना, सर आप क्या किए, इधर से तार को तो काट दिया, इधर नहीं काटे हैं तो इधर से तो चार्ज जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, देखते हो ना बल्ब को जलाते हो तो दो ठो तार निकला हुआ रहता है ना, दोनों ना प्लग में लगाना होता है कि एगो तार लगा दोगे तो बल्ब जलने लगता है कि ना भाई पूरा लाइट नहीं आ रहा तो आधे लाइट आ जाए, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी सर्किट कंप्लीट, जब तक ये कंप्लीट नहीं रहेगा तो बैटरी कोई भी काम करने वाला नहीं, ठीक। अब आप क्या किए अगले स्टेप में, अगले स्टेप में जो स्लैब था
इसको निकाल के बाहर फेंक दिए। चलिए स्लैब को निकाल दिए, बैटरी को तो तोड़ ही दिए, स्लैब भी गया। अब क्या होगा जी? तो बोलेंगे भाई देखो स्लैब के आने से कैपेसिटेंस Kc हो गया था, फिर से C हो जाएगा, जितना था उतना कैपेसिटेंस रहेगा। कोई कहेगा ये चार्ज पर क्या होगा? बोलेंगे चार्ज पर क्या है, स्लैब के में थोड़े ना चार्ज आया है, चार्ज तो कैपेसिटर के प्लेट पर है, स्लैब निकाल के फेंक दीजिए। चार्ज को कंट्रोलिंग तो बैटरी करता है, बैटरी तो अब है ही नहीं, तो ये चार्ज जो है ना अब फिक्स हो गया। मतलब स्लैब डालो निकालो उससे कोई लेना देना नहीं है, चार्ज तो जो है वो है, बैटरी है नहीं। हाँ अगर वही बैटरी बना रहता तो स्लैब को हटाते तो चार्ज इतना हो जाता, स्लैब को इंसर्ट करते चार्ज इतना हो जाता, है कि नहीं? लेकिन अब तो भाई लेने देने वाला रहा नहीं, इसलिए काम खत्म हो। यानी इसका चार्ज जो है ना Q डैश के Q डैश ही बना रहेगा, जो यहाँ मिल गया था वही बना रहेगा। अब कोई पूछे बतलाओ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा? इसको हम U3 बोलते हैं। तो सोचो जी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि अब ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल E के इक्वल होगा, बैटरी लगा रहता तब न शर्त है कि भाई चार्ज बाई कैपेसिटेंस E के इक्वल होना चाहिए। तो अब तो E है ही नहीं, बैटरी नहीं है, काम खत्म। इसलिए फॉर्मूला लिखो हाफ Q डैश स्क्वायर बाई C, है ना? एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ Q डैश स्क्वायर बाई C। तो Q डैश के जगह क्या लिखें? KCE स्क्वायर बाई C। देख लो कैपेसिटेंस C हो गया। देखो तो जी U3 आया कितना? K स्क्वायर हाफ C स्क्वायर। देख लो बढ़िया से। इस केस में हम लोग क्या देखे थे कि एनर्जी जो है वो आया था हाफ C स्क्वायर। इस केस में हम लोग देखे थे एनर्जी आया था K इंटू हाफ C स्क्वायर, और इस केस में जो एनर्जी आया वो इतना आ गया। ये तो इससे भी ज़्यादा है ना जी, ये K इंटू हाफ C स्क्वायर था, K स्क्वायर इंटू हाफ C। तो क्वेश्चन में पहला, इसके पहले वाला क्वेश्चन में था कि इंक्रीज इन एनर्जी बतलाओ, तो हम लोग U2 से U1 को माइनस कर दें। इसमें कह रहा फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी बतलाओ, यानी U2 के बाद U3 हुआ तब कितने का चेंजिंग हुआ, यानी फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। तो क्या बोले? U3 माइनस U2, यानी K स्क्वायर हाफ C स्क्वायर U2 हो गया K इंटू हाफ C स्क्वायर। तो K इंटू हाफ C स्क्वायर कॉमन हो गया, K माइनस 1 K इंटू हाफ C स्क्वायर। ठीक, चलो क्वेश्चन तो बन गया, ठीक ना? ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाए हैं। ठीक, आइए अब जो कुछ क्वेश्चन आके खड़ा हुआ उसके बारे में सोचिए। कोई आपसे कहा भाई आप तो बड़ा विचित्र बात करते हैं, कभी बोलते हैं स्लैब को डाल दिए तो एनर्जी बढ़ गया, कभी बोलते हैं स्लैब को निकाल दिए एनर्जी ज़्यादा बढ़ गया। ये क्या बोल रहे हैं भाई? यानी आप साफ बोलिए ना, स्लैब को इंसर्ट करने से एनर्जी बढ़ता है कि निकालने से बढ़ता है? बोलेंगे साफ क्या बोले भाई, ये तो गजब सिचुएशन है। लेकिन अगर सोचोगे तो इतना भी गजब नहीं है। बोलेंगे कि देखो जब स्लैब को इंसर्ट किए थे ना तो उस समय बैटरी बना हुआ था, ये गायब नहीं हुआ था।
और जब बैटरी बना हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, तब हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पे बात करते हैं कि V बदल नहीं रहा, इसलिए C बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। यानी ये जो स्टेज है ना, वो कह रहा कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इस स्टेज में बैटरी तो है ही नहीं, केवल जो है वो चार्ज है। तो चार्ज वाला जब फॉर्मूला यूज करोगे हाफ क्यू डैश स्क्वायर बाई सी, और वो भी इसका चार्ज बदलने वाला नहीं है, तो बोलेंगे कि जब चार्ज ज्यों का त्यों रहता है तो C घटने पर एनर्जी बढ़ता है। देखो यहाँ कैपेसिटेंस कैसी था और यहाँ घट के क्या हो गया C, फिर भी एनर्जी बढ़ गया। इसलिए एनर्जी बढ़ गया क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। उम्मीद है आप समझे होंगे। क्या सीखा है कि जब भी कैपेसिटर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो, यानी उसको बैटरी से कनेक्शन बनाए रखते हैं, तब बोलेंगे कि तब कैपेसिटेंस बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ता है। ठीक ना। यहाँ ऐसा करते हैं, स्टार दे करके लिख दे रहे हैं, नोट में समझो लिख दे रहे हैं कि बोलेंगे कि व्हेन V इज कांस्टेंट, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। C बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। और जब चार्ज कांस्टेंट, व्हेन Q इज कांस्टेंट, तब एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के। तो इसको आप एक बार लिख लें। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो है ना पहले लिख दिए हैं कि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। आइए पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, चलिए कैपेसिटर बना लिए। कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड। कह रहा है इसको 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए। चलिए 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी बैटरी का ईएमएफ जो है ना वो 12 वोल्ट। आप इतना तो जान रहे हैं, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और क्यू बाई सी जो है वो इक्वल हो गया ई के। क्यू कितना हो गया? सी इंटू ई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दोनों जो लास्ट क्वेश्चन बतलाएं उसमें हम लोग ये किए। अब देखिए, अगर ये पूछा जाए इस कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर ये पूछा जाए तब हम लोग तो यही बोलेंगे हाफ सी ई स्क्वायर। कारण भाई कैपेसिटर से जब डायरेक्ट बैटरी कनेक्टेड रहता है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी का फॉर्मूला नहीं यूज करके हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ सी स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहले भी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन में कि द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। मतलब देखो क्या कह रहा है, इसका अब जो पॉजिटिव प्लेट है इसके निगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया, यानी बैटरी को समझो उल्टा कर दिए, इधर निगेटिव कर दिए, इधर पॉजिटिव कर दिए। समझना इसको बढ़िया से। नाउ द पोल ऑफ द सेल या पोलैरिटी ऑफ द सेल कहो, पोलैरिटी ऑफ द सेल इज रिवर्स्ड, इज रिवर्स। थोड़ा समझना बात को, यानी यहाँ पर तो क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इस तरह से बैटरी से कनेक्टेड और कैपेसिटर पे चार्ज इतना है। आप क्या किए ना, इस बैटरी को उल्टा कर दिए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो चलो पहले एक काम करो ना, तार काटते हैं, बैटरी हटा लो, फिर उल्टा करेंगे। तो बैटरी हटा लोगे तो क्या ये चार्ज गायब हो जाएगा? नहीं ना, तो चार्ज तो गायब नहीं होगा। अब उल्टा कनेक्ट किए तो ध्यान से देखना, अब जो है ना उल्टा कनेक्ट किए, ऐसे जोड़ दिए, तो सोचो अब इधर है पॉजिटिव टर्मिनल,
इधर निगेटिव टर्मिनल। बैटरी तो फिर वही है। अब ये बैटरी चाहेगा कि नहीं यहाँ पे हो प्लस क्यू चार्ज और यहाँ क्या हो माइनस क्यू चार्ज। बोलो, बैटरी जो है अब तो यही ना चाहेगा। शुरू स्टेज में चाहा था इसको प्लस इसको माइनस, अब ये उल्टा हो गया तो ये चाहेगा इसको प्लस क्यू मिल जाए इसको माइनस क्यू मिल जाए। तो ठीक है, हो जाएगा ऐसा, और क्या, बैटरी लगा रहेगा तो अपना काम कर ही लेगा। लेकिन इस प्रोसेस में देखो बैटरी को कितना काम करना पड़ा। सोचो, इस प्लेट पर कितना चार्ज था माइनस क्यू, उसको ये कितना बनाया प्लस क्यू। सोचो कोई 10 रुपया कर्ज में हो और तुम उसको कितना पैसा दोगे कि वो 10 रुपये पॉजिटिव स्थिति में आ जाए। तो 20 रुपया देंगे तब ना, यानी कि 10 रुपया कर्ज चुका है फिर 10 रुपया अपने पॉकेट में रखे। तो वैसे ही यहाँ माइनस क्यू था और इस बैटरी को अब यहाँ प्लस क्यू करना पड़ा। तो सोचो, तो माइनस क्यू को प्लस क्यू में बदलने के लिए कितना सप्लाई करना पड़ेगा। सोचो, इस पेन पर अगर माइनस क्यू चार्ज है और हम चाह रहे हैं कि हम इसको इतना चार्ज दे दें कि ये प्लस क्यू हो जाए, तो जाहिर है मुझे 2Q चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं। 2Q और माइनस क्यू मिलेगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। तो ध्यान समझिएगा जो बात बता रहे। बोलेंगे क्या, हाँ अगर यही अनचार्ज रहता ना, तो अनचार्ज रहता तो सीधे इसको प्लस क्यू देता इसको माइनस क्यू देता। लेकिन चूंकि ये पहले से चार्ज था तो बैटरी उल्टा करोगे तो इसको कुछ ज़्यादा चार्ज सप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ माइनस क्यू और उसको प्लस क्यू में बदलना है। तो अगर कोई पूछे कि ये बतलाओ हमको पहले एनर्जी ज़्यादा था कि अब एनर्जी ज़्यादा है, बोलेंगे एनर्जी तो भाई वही है, एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। बैटरी जब तक लगा हुआ है पोटेंशियल तो बदलने वाला है नहीं, एनर्जी तो वही के वही है। इसका भी एनर्जी लिखो, अगर इसको इनिशियल एनर्जी बोलो तो ये हाफ CE², आप फाइनल एनर्जी इसको बोलो तो ये भी है हाफ CE², क्योंकि बैटरी तो दोनों में कनेक्टेड ही है, ठीक ना। अब इस प्लेट पर क्यू, इस पर माइनस क्यू, और वो अंतर ये हुआ इस पर क्यू इस पर माइनस क्यू, उससे एनर्जी को तो बदलना, चार्ज वही के वही रह गया है ना। पोटेंशियल सारा अरेंजमेंट तो वही रह गया है, केवल चार्ज इधर से इधर हो गया, इधर प्लस इधर माइनस, तो एनर्जी तो वही है। लेकिन अगर कोई पूछे कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सेल व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, जब पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, बैटरी को उल्टा करेंगे, तब बैटरी के थ्रू कितना चार्ज का फ्लो होगा। तो सिखाए ना, फ्लो ऑफ चार्ज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो जी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है फाइनली जितना से कनेक्ट, जिस प्लेट से कनेक्टेड उस पर कितना चार्ज है, तो क्यू चार्ज। कितना चार्ज, क्यू चार्ज। माइनस इनिशियली, तो देखो इनिशियली इस प्लेट पर कितना चार्ज था माइनस क्यू, और फाइनली कितना हो गया प्लस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू। देख लो कैसे देखना है फ्लो ऑफ चार्ज, समझेंगे। क्योंकि पिछला वाला में हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज देखे थे तो शुरू में वो अनचार्ज था तो इनिशियल 0 लिख दिए थे। लेकिन इसमें बोलेंगे कि जब बैटरी को हम उल्टा किए तब इस पॉजिटिव टर्मिनल से अभी जो चार्ज कनेक्टेड है वो प्लस क्यू है, और जबकि पहले यहाँ इसी प्लेट पर कितना चार्ज था माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू हुआ है, तो वो चार्ज बैटरी ही दिया है। तो बैटरी कितना दिया होगा, तो बस देख लो 2Q आ गया, है ना। 2Q हो गया फ्लो ऑफ चार्ज। अब पूछा जा रहा है कि बतलाव इस प्रोसेस में हम जब बैटरी को उल्टा किए तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो बोलेंगे कि देखो जी, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं E फाइनल प्लस हीट प्रोड्यूस माइनस E इनिशियल वर्क डन बाई सेल, या अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स रहता है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल तो कुछ है नहीं, ठीक। थोड़ा समझना, फाइनल एनर्जी कितना, तो हाफ CE², तो फाइनल एनर्जी हाफ CE²। हीट प्रोड्यूस कितना मालूम नहीं, इनिशियल एनर्जी तो वो भी हाफ CE²। यानी बैटरी को
बैटरी का जो पोलैरिटी है उसको चेंज करने के बाद जो एनर्जी है और चेंज करने के पहले जो एनर्जी था वो तो दोनों इक्वल है। और वर्क डन बाई सेल कितना, तो आप जानते हैं ना वर्क डन बाई सेल होता है, अभी पढ़े थे, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ। कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। देखो तो हाफ सी स्क्वायर कट गया, कितना बचा सोचो तो, हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो बोलेंगे हीट प्रोड्यूस जो हो गया फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ, यही ना बचा। अब फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ है तो 2Q इंटू ईएमएफ। Q का वैल्यू कितना है जी, तो Q का वैल्यू तो C इंटू ई, यानी बोलेंगे क्या 2C इंटू ई, यानी हीट प्रोड्यूस कितना 2C²। यही आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हीट प्रोड्यूस हो गया सोच लो, बैटरी को क्या किया ना, ऐसे था ऐसे कर दिए, उल्टा कर दिए, तो इसमें ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम तक जो है ना इस वायर में करंट का फ्लो होगा, क्योंकि -Q को किस में बदलना है, +Q में। जबकि यही अगर अनचार्ज होता, तो अनचार्ज होता तब तो शुरू में 0 ना होता, तब ये 0 रहता। तो अगर यहाँ हम 0 कर देते इनिशियल, तब तो हीट प्रोड्यूस जो आता, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे हुए हैं, वो ½ आया था। समझ गए ना। तो यहाँ तक जो है देखिए, अब चूँकि बहुत लंबा जो है ड्यूरेशन का वीडियो बनाना ठीक नहीं है, ऑलरेडी बड़ा बन चुका है। अब आप जो हैं होमवर्क में लिख लें। देखिए SC वर्मा बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें आप कौन कौन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 4, 5, 14, थोड़ा 14 अलग टाइप का है, उसमें बैटरी वगैरह का यूज नहीं है, लेकिन थोड़ा जानबूझ के दे दिए हैं कि कुछ देर तक थोड़ा सोचो, आगे डिस्कस करेंगे। 48 to 55, ठीक ना, ये आपका होमवर्क। और आज के क्लास में मेनली हम आपको सिखाए हैं कि जब कोई सिंगल कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है। आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब ढेर सारा कैपेसिटर हो, सिंगल बैटरी हो या बैटरी भी बहुत सारा हो, कैपेसिटर भी बहुत सारा हो, इसी में हम लोगों को ये भी सीखना है कि अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज हो और उसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो सब केस में जो है प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, वो सब सीखेंगे। लेकिन आज इतना ही, धन्यवाद।